दोस्तों, आगे हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं तो बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिना हम अपने जीवन में अपने जीवन की कल्पना तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। और उतना ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण। तो आइए पर्यावरण से संबंधित इस विषय पर सुनते हैं एक वार्ता का विषय है पर्यावरण संरक्षण, और वार्ताकार हैं रामनिवास मीणा। परि प्लस आवरण के सहयोग से बना है। परि का आशय है चारों ओर तथा आवरण का आशय परिवेश है। सामान्य शब्दों में कहें तो पर्यावरण अर्थात वनस्पतियों, प्राणियों, मानव जाति सहित सभी जीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों का परिणाम आदि सभी का समावेश होता है। पर्यावरण हमें सब कुछ देता है, परंतु मानव की असीमित प्रगति तथा नए नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज मानव प्रकृति पर पूर्णतः विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण, शहरीकरण की तेज गति से जहां प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है, वहीं मानव अंधाधुंध प्रगति की ओर दौड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों को जीवन तथा इसकी धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण समस्त पृथ्वी दूषित हो रही है तथा निकट भविष्य में मानव सभ्यता खतरे में दिखाई दे रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्राजील में विश्व के 174 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया और पर्यावरण रक्षा की ओर लोगों का और दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर पुनः इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दुनिया के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए उपाय सुझाए गए, परंतु पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती का जीवन संरक्षण हो सकता है। अन्यथा मंगल ग्रह आदि ग्रहों की भांति धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो सकता है। पर्यावरण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव भी है जो बहुत ही घातक है। आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवंशिक प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण आदि ऐसे घातक प्रभाव आज परिलक्षित हो रहे हैं। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु तथा परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना मानव को अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि दिखाई दे रहे हैं। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलना तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा में उत्तरोत्तर बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपने मुख्य जरूरत जल को प्रदूषण से बचाना अनिवार्य है। कारखानों का गंदा पानी घरेलू नालियों में प्रवाहित जो मल और सीवर लाइन का जो गंदा निष्कासित पानी समीप
नदियों और समुद्रों में गिरने से हमें रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं। परिणाम स्वरूप जल घरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई में काम में लिया जा रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि भी विषैली होती जा रही है। उसमें उगने वाली फसल व सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित होती जा रही है, जिनके सेवन से अवशिष्ट जीवनवासी रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषैला बना रहा है और मानव में नाना प्रकार की बीमारियों को आहूत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहें। ऐसे में महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारा वह उनके भविष्य की पूंजी है। आज वायु प्रदूषण से भी हम अज्ञान नहीं हैं। वायु प्रदूषण ने हमारे जीवन को बहुत हानि पहुंचाई है। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। माना कि आज मानव विकास की ओर चहुमुखी अग्रसर है, परंतु वहीं बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों से के इंजनों से निकलने वाली गैस तथा धुआं, इसी तरह से हाइपोक, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर आदि से निकलने वाली जहरीली गैस भी प्रत्येक क्षण वायुमंडल में घुल रही है, जिससे वायु प्रदूषण सर्वव्यापक हो चुका है। सही मायनों में पर्यावरण पर हमारा भविष्य आधारित है, जिसकी बेहतरी के लिए ध्वनि प्रदूषण की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। अब हाल ये है कि महानगरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी लोग ध्वनि विस्तारक को प्रयोग करने लगे हैं। बच्चों की जन्म की खुशी, शादी समारोह में डीजे एक आवश्यकता समझी जाने लगी है। जहां गांवों को विकसित करके नगरों से जोड़ा गया, वहीं मोटरसाइकिल व वाहनों का शोर गांव में बढ़ रहा है। औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। ध्वनि प्रदूषण का मस्तिष्क पर भी बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन तीनों से ही हमारे फूल जैसे कोमल बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। ऋतु चक्र का परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, हिमखंड का पिघलना, सुनामी, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अनेक प्रकार की महामारियां जैसे दुष्परिणाम पर्यावरण के असंतुलन से ही हमारे सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए अपने बेहतर कल के लिए हम हर वक्त, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। उपरोक्त सभी प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए यदि थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो हम मानव सभ्यता को बचा सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सर्वप्रथम जन दिखावे को नियंत्रित करना होगा और सादा जीवन, उच्च विचार जो महात्मा गांधी ने हमें संदेश दिया, उस पर हमें चलना होगा, ताकि हम पर्यावरण को बचा सके और हमें आने वाली हमारी पीढ़ियों को बचा करके इस मानव सभ्यता को इस संकट से बचा सके। जल व जंगल का महत्व समझे और मानव सभ्यता को बचाएं, इसी में हमारी भलाई है। जी हाँ दोस्तों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता, जिससे कि अंतर्गत हमने जाना कि यदि हमें कल अपना एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आज हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व जानना होगा। कपड़ों के अच्छे ब्रांड से ज्यादा जरूरी है हमारा स्वस्थ शरीर।